कभी ऐसा पहले महसूस नहीं हुआ था। इसलिए मुझे यकीन था कि आप मुझे कोई भी चीज देंगे या दम स्टोन भी देंगे तो अल्लाह ताला जरूर इसका फायदा देगा। इसलिए मैंने फौरन ही आपसे दम स्टोन ले लिया। माशाल्लाह से आपके दम स्टोन्स मैंने जब पहना तो मुझे अजीब सा सुकून हुआ। मैं बहुत खुश थी कि मुझे आपका दम स्टोन मिला है। मेरे लिए ये स्टोन बहुत वैल्यूएबल है। आप ये दम स्टोन वेयर करने के कुछ टाइम के बाद मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने लगे। पहले तो हर टाइम मैं ज्यादा काम में मसरूफ रहती थी और बहुत ज्यादा रुकावटें होती थी। शादी के मामले में तो बिल्कुल ही मैं बात कर ही नहीं सकती थी और मुझे ऐसा लगता था कि जैसे कोई रोक देता है कोई चीज होने से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब आपके दम स्टोन के बाद इससे बात में बहुत बहुत कमी आई है। आप मेरे काम पहले की तरह नहीं रुकते अल्हम्दुलिल्लाह। आप 3 मंथ्स के बाद 2 रिश्ता भी आया, लेकिन मेरी बाजी को वो मेरे लिए सूटेबल नहीं लगा, इसलिए बाजी ने मना करवा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रिश्ते की रुकावट भी दूर हो गई थी, वरना काफी टाइम से मेरा रिश्ता आना ही बंद हो गया था। अम्मी या बाजी बहुत लोगों को रिश्ता के लिए कहती थी, लेकिन कोई रिश्ता नहीं आता था। आप ही मैं स्टोन वेयर करने के साथ आपके दुए वजीफा भी कर रही थी और अब मुझे पहले की तरह डिप्रेशन भी नहीं होता था और वजीफे करके मेरा दिल को बहुत ज्यादा सुकून मिलता था। आप ही मेरे एक ऑफिस में कलीग मुझे बहुत अच्छे लगते थे और मुझे ऐसा फील होता था कि जैसे वो भी मुझे पसंद करते हैं, लेकिन उनसे कभी अपनी फीलिंग्स शो नहीं की थी। पहले तो मैं हर टाइम इतना डिप्रेशन में रहती थी कि मैं अपने सराउंडिंग्स पे गौर ही नहीं कर पाती थी। लेकिन जब से आपका वजीफा और आपका दम स्टोन पहना था, मेरे डिप्रेशन में बहुत हद तक कम हो गया था। और जब ही मैंने नोटिस किया कि वो भी मुझे पसंद करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों उनसे कभी कोई ऐसी बात हुई नहीं थी। वो बहुत केयरिंग नेचर के थे और मेरे साथ बहुत अच्छे से बॉन्डिंग भी रहती थी उनकी, इसलिए मुझे लगता था कि उनके साथ खुश रहूंगी। मैंने आपके चैनल पे सूरह यूसुफ द सीक्रेट वज़ाइफ का बहुत अच्छा रिव्यूज देखा, इसलिए मैंने आपसे सूरह यूसुफ का सीक्रेट वज़ाइफ विद मून स्टोन लिया। मेरा मून स्टोन आने में टाइम था, इसलिए मैंने आपसे जिद करके सीक्रेट वज़ाइफ लेकर पढ़ना स्टार्ट कर दिया। लेकिन कुछ दिन के बाद मेरी तबीयत बहुत अजीब सी होने लगी। मेरा दिल इतना ज्यादा रोने को करता था कि मुझे समझ नहीं आता था कि मुझे क्या हो रहा है। अक्सर मेरी हार्ट बीट तेज हो जाती थी। जब मैंने आपसे डिस्कस की तो आपने मुझे कहा कि मैंने इसलिए सीक्रेट वज़ाइफ विद मून स्टोन के साथ ही देती हूँ, और जब मुझे समझ आया कि मुझे आपसे जिद नहीं करनी चाहिए थी। आप माशाल्लाह से सारे वजीफे विदाउट स्टोन देती हैं। अगर ये वजीफा आप स्टोन के साथ दे रही हैं तो इसका जरूर कोई ना कोई रीजन होगा। उस दिन के बाद से मैंने कभी अपने तरफ से कोई कुछ पढ़ने की कोशिश नहीं की और ना ही जिद की। मून स्टोन रिंग पहनने के बाद मैंने आपकी इजाजत से सीक्रेट वजीफा स्टार्ट किया। 2 से 3 मंथ के बाद फील होने लगा कि मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। केयरिंग तो पहले से थे ही, लेकिन अब मुझे फील होने लगा कि वो मुझसे पहले से भी ज्यादा केयरिंग करने लगे हैं। पहले हम सिर्फ ऑफिस में ही बात करते थे, लेकिन अब वो मुझे खुद ही टेक्स्ट करने लगे थे और अक्सर ही हमारी टेक्स्ट पे बात होने लग गई थी। एक दिन बातों ही बातों में उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी बाजी का नंबर लिया और उनको कॉल करके उनसे कहा कि वो मेरे लिए रिश्ता लेकर आना चाहते हैं। मैं हमेशा उनकी बात करती थी, इसलिए बाजी उनको जानती थी, लेकिन बाजी की कभी उनसे बात नहीं हुई थी। और ऐसे ही अचानक बाजी को कॉल करके उन्होंने रिश्ते की बात की तो बाजी को बहुत ज्यादा हैरत हुई। बाजी ने सोचा कि टाइम लिया जाए, और क्योंकि मेरे पेरेंट्स को बताने से पहले मुझसे बात करके मेरी मर्जी जानना चाहती थी। और जब बाजी ने ये कहा कि मुझे बताई तो मैं बहुत ज्यादा शॉक थी, क्योंकि मैं इतनी जल्दी उनकी तरफ से प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। मैंने बाजी को बताया कि मैं उन्हें पसंद करती हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे कभी ऐसा कुछ शो नहीं किया। मुझे फील तो होता था, लेकिन कभी उन्होंने अपनी फीलिंग्स का इजहार नहीं किया था। ये बात सुनने के बाद मैं बहुत ज्यादा खुश थी और बहुत ज्यादा नर्वस भी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उन्हें फेस कैसे करूंगी, लेकिन मेरे ऑफिस जाना भी बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने उनसे बात करने का सोचा और बहुत हिम्मत करके मैंने उनसे इस बारे में बात की
और उन्होंने पूछा कि आपने अचानक ही रिश्ते की बात कर दी, आपने तो कभी मुझसे अपनी फीलिंग्स का कोई इजहार ही नहीं